ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे 10 नाम कृष्णा। अपराध बताएं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म यानी कर्म कांड के समान समझना। नौवां अपराध, अश्रद्धालु व्यक्ति की हरिनाम महिमा का उपदेश करना। 10वां अपराध, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहें ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम पद शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो हम अभी जो है 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक जो है 27वें श्लोक में है, जिसमें हम कल श्लोक को रेसाइटेशन तो कर लिया था, परंतु हमने इसका जो है ना तात्पर्य में प्रवेश नहीं किए थे। तो आज तात्पर्य कर लेते हैं, इजीली है, जल्दी हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और उसके बाद हम कुछ चर्चाएं कर लेंगे और क्या। ठीक है, तो अपना गौतम प्रभु 8वां कैंटो 8.24.38 है ना, और 2.10.7 ये निकाल के रखेंगे आप। जी प्रभु। ठीक है। मतलब दूसरा कैंटो और 8वां कैंटो 8.24। जी प्रभु। एक बार श्लोक को दोहरा लेते फिर हम प्रवेश करते तात्पर्य में। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, सबको रिपीट करना है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य व्ययस्य च अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च सुखस्य एकांतस्य च। रिपीट कराएंगे। बोलना है प्रभु जी। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हम मृतस्य च व्ययस्य च अमृतस्य अमृतस्य व्ययस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च सुखस्य तस्य एकान्तिकस्य च ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठः ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाम् ऋतस्य अव्ययस्य च अमृतस्य अमृतस्य अव्ययस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तकस्य च सुखस्य एकान्तिकस्य च। अनुवाद। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ठीक है, तो तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। तो किसी को याद है जो आत्मा के 8 गुण होते हैं? किसी को याद है? आत्मा के 8 गुण जो होते हैं ना, वो इस पद पर स्वतः प्रकट हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी जीव के अंदर 8 गुण जो होते हैं, है ना, शोक रहित, जन्म रहित, है ना, और वृद्धा रहित, और भूख रहित, प्यास रहित, है ना, और सत्य संकल्प, सत्य कामी, और एक और होगा मृत्यु रहित। और क्या? मृत्यु रहित, पाप रहित प्रभु। ठीक है। ये ब्रह्म की अवस्था में जो भी जाएगा, चाहे वो जीवित हो, चाहे जो है आफ्टर डेथ हो, वो ये 8 गुणों को अपने अंदर जो है ना उत्पन्न कर लेगा। तो ये 8 हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ये आ रही है। तो सुख, वो अत्यधिक सुख पे देखो, एक श्लोक आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मना आत्मा न शोषति न कांक्षति, है ना। 18 पॉइंट मेरे ख्याल से 54 है। हाँ, 54 पेज नंबर 598। इसमें कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, है ना। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो बेसिकली जब भगवान की शुद्ध भक्ति आ जाती है, जब ये ब्रह्म की स्थिति आ जाती है, तब वो जो है ना प्रसन्न हो जाता है। उसको किसी बात का शोक नहीं होता और किसी बात की भी आकांक्षा नहीं रहती है। भौतिक वस्तुओं से परे चले जाता है, भौतिक चीजों से परे चले जाता है, और वो सभी से समभाव रखता है। चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो, अपना हो, पराया हो, सभी के लिए समभाव रखता है। और इस अवस्था को ही ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, वो जो कि शुद्ध भक्ति से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा गंतव्य है, ये तो स्टार्टिंग है। सुख मिलता है तो जो ऐसा नहीं है कि ये वहां रुक जाना है, हमको और आगे बढ़ना है। ये तो साक्षात्कार का शुभारंभ है। सबसे पहला मैंने बताया था साक्षात्कार होता है ब्रह्म साक्षात्कार, फिर सेकंड होता है जो है परमात्मा का साक्षात्कार, और थर्ड होता है भगवान का साक्षात्कार। ये 3 प्रकार के लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल ब्रह्म साक्षात्कार, जो कि सबके लिए, चाहे वो भक्ति कर रहा हो, चाहे वो योग में ध्यान कर रहा हो, चाहे किसी और मार्ग से भगवान का अनुशीलन कर रहा हो, चाहे वह निर्विशेषवादी हो, निराकारवादी हो, इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो, वो ब्रह्म तक पहुंच सकता है। ध्यान कर रहा हो, शून्य का ध्यान कर रहा हो,
है ना, मायावादी हो, वो सोचता हो सब कुछ माया है, कुछ भी असत नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, सब असत है, सब झूठ चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सत्य तो सिर्फ वो है, एक शक्ति है, वो अगर हो तो भी वहां तक पहुंच सकता है वो। ठीक है। और परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। तो हमने समझ गया, जो फाइनल डेस्टिनेशन है भगवान का साक्षात्कार होता है। हमने कल एक दो श्लोक में चर्चा भी की कि भगवान अव्यय हैं, जो हमारा आदान प्रदान होता है भगवान के साथ, वो शाश्वत अनंत काल तक चलता है। भगवान की सेवा हम वहां भगवत धाम में भी जाके करते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आत्मा का जो एक्चुअल स्वरूप है ना, अपना, वो है भगवान का कृष्ण की सेवा करना। जीवेरे स्वरूप है नित्येरे कृष्णता, कृष्णेरे नित्यदास। मतलब हम, हमारा जो स्वरूप ही है, बना ही हमने इसीलिए, भगवान ने हमको बनाया इसीलिए है कि हम उनकी सेवा करें और उनको प्रसन्नता प्रदान करें। उनको प्रसन्नता प्रदान करेंगे तो हमको भी उसी में प्रसन्नता मिल जाएगी। जैसे माँ को अपने बच्चे को प्रसन्न देखने में ज्यादा प्रसन्नता मिलती है, अपना पेट का निवाला, अपने मुख का निवाला भी निकाल के माँ अपने बच्चे को दे देती है, और बच्चा जब प्रसन्न होता है तो उनको ऑटोमेटिकली प्रसन्नता आ जाती है। तो वैसे ही है, भगवान के लिए हम जो कार्य करेंगे, अपना सब छोड़ के भी कार्य करेंगे तो ही हमको उसमें प्रसन्नता आएगी। यही हम अपना स्वरूप भूल चुके हैं, और यही वापस याद दिलाना है हमारे को भगवत गीता के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद ने यही दिला रहे हैं याद। ठीक है। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। तो दोनों ये भगवान की ही जो है ना, ये अंदर रहते हैं, बता रहे हैं, उन्हीं की बनाई हुई ये सृष्टि है। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है ना। प्रकृति हमने पढ़ा था, क्या था श्लोक, भूमि रापो अनल वायु खम मंद बुद्धिरेव च, है ना, खम मनो बुद्धिरेव च। एक सेकंड, 7.04 था। भूमि रपो नरल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की जो भगवान की है, ये अपरा प्रकृति कहलाती है। इसमें भूमि है, वायु है, भूमि गगन, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये 5 हो गए, और मन बुद्धि अहंकार, ये मिला के 8 चीजें भगवान बता रहे हैं कि मेरी अपरा शक्ति में आता है, अपरा प्रकृति में आता है, जिसको निकृष्ट कहा गया, और एक परा प्रकृति कहा गया है जो कि उत्कृष्ट प्रकृति है। तो इस प्रकार की भगवान की प्रकृति है। ठीक है। और भौतिक प्रकृति के लिए आध्यात्मिक स्पर्श है। तो ये भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान दृष्टिपात करके गर्भधान करते हैं इस प्रकृति में। किसी को श्लोक याद है? 13वें अध्याय में था ना। 13वें अध्याय में था, 14वें अध्याय में था। सर्व योनिषु कौन तू है मूर्त्या संभवंती, तासाम मद ब्रह्म योनि अहम बीज पदा पिता। मैं ही सबका पिता हूँ। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं सब? ठीक है। तो कहते हैं भगवान की ये जो है ना, भौतिक प्रकृति के लिए आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। तो जैसे जैसे वो इस ज्ञान का अनुशीलन करता है, भगवत गीता पढ़ेगा, भागवतम पढ़ेगा, हियरिंग चैंटिंग करेगा, अपने गुरुओं का आश्रय लेगा, उनसे गाइडेंस लेगा, डे टू डे रूटीन में कैसे भगवान के कार्य हमको करने हैं, इसमें प्रवेश करेगा, इसको प्रॉपरली करेगा, तो वो धीरे धीरे अपना स्तर ऊपर लेते चला जाएगा, है ना। वो इस भौतिक प्रकृति से धीरे धीरे छुटकारा पाना चालू करेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं सूर्य उदय होता है तो क्या एकदम से रोशनी आ जाती है? एकदम से रोशनी नहीं आती है, वो धीरे धीरे, क्रमशः, धीरे धीरे, पहले एकदम अंधेरा रहेगा, फिर थोड़ी सी लाइट आना चालू होगी, फिर हल्का सा ज्यादा उजाला आएगा, फिर थोड़ा ज्यादा उजाला आएगा, फिर बड़ा
फिर दिखना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी प्रकार धीरे धीरे व्यक्ति जो होता है ना, उन्नत अवस्था की ओर जाता है, ब्रह्म बोध की अवस्था तक प्राप्त होता है धीरे धीरे। एकाएक दिन ही होता है। आज रात को अपन ने भगवत गीता पढ़ के सो गए, कल सुबह उठे तो भगवत धाम एकदम ब्रह्म बोध की अवस्था प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे होता है ये। जैसे जैसे हम अपने जीवन में ये सारे गुणों को धीरे धीरे उत्पन्न होता देख सकते हैं, है ना। हमारी दृष्टि में हम देखते हैं कि पहले की जो दृष्टि थी वो अलग हो गई, अब की दृष्टि अलग हो गई। सबने ये अनुभव किया ही होगा, कहीं ना कहीं क्रोध कम हो गया है, दूसरों के प्रति व्यवहार में फर्क आ गया है। जो पहले जिनको हम दुश्मन समझते थे, अब कम से कम दुश्मन तो नहीं समझते हैं। मित्र और अपना नहीं समझते, लेकिन दुश्मन जैसा तो नहीं समझते, कम से कम ठीक है, समभाव है। वो समय था, उस समय में जैसा भी था हमारी बीच में ऐसी दूरियां बन गई थी, लेकिन अब ऐसा है कि ठीक है, जब अब वो मेरे कर्मों के कारण मेरे साथ इसने ऐसा किया था, इसका कोई दोष नहीं, कम से कम ये तो हम समझते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अवस्थाएं आती हैं, ये इसी को ही तो ब्रह्म बोध अवस्था धीरे 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 हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आगे कहते हैं, ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। सबसे पहला चरण आत्म साक्षात्कार में यही होता है, ब्रह्म बोध की अवस्था, ब्रह्म साक्षात्कार। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पदों को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। तो भौतिक पद समझ जाएगा ये सब बेकार है, मेरी पद प्रतिष्ठा मान अपमान, है ना, अपना पराया, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब से दूर हो जाएगा। ये सब तो भौतिक चीजें हैं, कृष्ण में केंद्रित हो जाएगा वो, है ना। वो ये जान जाएगा कि ये आज है, कल नहीं है। आज फिर मेरी मृत्यु होगी तो कल फिर से तो जीरो से चालू करना पड़ेगा। कि फिर भी कल भी, आज कलेक्टर मरे थे तो कल भी कलेक्टर के रूप में नया जीवन मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर जीरो से चालू करना पड़ेगा। आज डॉक्टर हैं इस जीवन में, अगले जीवन से फिर जीरो से ABCD से चालू करना पड़ेगा। कुछ दोबारा मिलने वाला नहीं है, वो छूटने वाला है ना। तो ये चीजें आदमी समझ जाता है, इसलिए इन सब चीजों की लालसा नहीं करता, इन सब से आसक्ति नहीं बनाता, क्योंकि ये टेम्पररी है। लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं, यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। तो ये, अगर उसके अंदर किसी ने भक्ति का टिंच दिया, अगर उसमें भक्ति का ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो वो धीरे धीरे ब्रह्म बोध अवस्था से, ब्रह्म साक्षात्कार से बढ़ेगा फिर परमात्मा साक्षात्कार की ओर। और अगर उसको और अच्छा सानिध्य मिला, गुरु की शरणागति मिली, वैष्णवों का संग मिला, तो भगवान की साक्षात्कार भी कर लेगा वो। लेकिन बशर्त है उसको ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा। संग बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार सभी कहते हैं साधु संग, साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। तो अगर साधु संग करेंगे तो उनके संग से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। हर जगह, इवन ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते हैं, 5.5.2 में बताते हैं कि अगर तुमको जो है ना, तुम्हारा जो सबसे पूर्ण, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, उसके लिए किसी ऐसे महात्मा को ढूंढो, उस महात्मा के चरणों की सेवा करो, उनका संग करो, तब जाके आपका उद्धार हो पाएगा, तब आपको भगवत प्राप्ति हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारे में इतना बल नहीं है, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने बल से भगवान को प्राप्त कर लें, है ना। एक होता है साधना सिद्ध और एक होता है कृपा सिद्ध। साधना सिद्ध वो होता है जो स्वयं अपनी क्रियाओं पे भरोसा रखता है कि मैं करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं पढ़ूंगा और भगवान को प्राप्त करूंगा। और एक होता है कृपा सिद्ध, जो अपने महान आचार्यों को, भागवतों को और गुरुओं के चरणों में जाके बैठ जाता है और उनकी सेवा करता है, बस उनकी कृपा से ही उसका उद्धार हो जाता है। तो कौन सा बेटर है? बेटर तो कृपा सिद्ध है, साधन सिद्ध, क्योंकि हमारे अंदर इतना तपस्या, इतना वैराग्य आएगा ही नहीं जो हम साधन सिद्ध, अपनी साधना से भगवान को प्राप्त कर सकें, है ना। तो कृपा सिद्ध हैं हम लोग, हम सब अपने गुरु शील प्रभुपाद की कृपा के जो है ना भरोसे भगवान को प्राप्त करने की कोशिश में। तो उन्होंने जो बोला बस हमको वही फॉलो करना है। उन्होंने बोला 16 माला तो 16 माला करेंगे, उन्होंने बोला
हियरिंग, चैंटिंग, रीडिंग, तो हम वही करेंगे, हम वही क्लास पढ़ते हैं सुबह सुबह भगवत गीता इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे आचार्य शील प्रभुपाद का ये कहना है कि सुबह सुबह भगवत गीता पढ़ना चाहिए, शास्त्रों का पठन करना चाहिए। ठीक है, वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसे नीचे गिरने का डर बना रहता है। तो हमने कल चर्चा कर ली थी कि चारों कुमार की क्या स्थिति थी। पहले वो ब्रह्म साक्षात्कार थे, ब्रह्म बोध की अवस्था थे, भगवान के नहीं थे, भगवत भक्त नहीं थे वो। जब जब वो स्वयं देखने गए वैकुंठ भगवान को कि चलो ब्रह्मा जी से हमने बहुत सुना उनके बारे में, एक बार चलते हैं देख के आते हैं, तो उनको वहां गए, तब उनको भगवान की चरणों की प्रीति प्राप्त हो गई। जब उनके चरणों की तुलसी की उन्होंने सुगंध को अंदर लिया, तुरंत उनको भगवान की इतनी अद्भुत अनुभूति हुई और वो भगवान के शरणागति हो गए। इसी प्रकार जो है ना भगवान की प्राप्ति हो जाती। तभी कहते हैं ना वो हमारे अम्बरीश महाराज क्या कहते हैं, स वै कृष्ण पदारविंदो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, है ना। सारी इंद्रियों को भगवान के कार्य में लगाना चाहिए। हाँ, 9.4.18 से लेकर 20, स वै मन कृष्ण पदारविंदो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने कर करो हरेर मंदिर मार्जिन आदिशु श्रुतिम च कर अच्युत सत कथा उदये। मतलब सारी इंद्रियों को, मन को, चरणों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है। और कहते हैं मुकुंद लिंगालय दर्शनो दृशा तद भव्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तद पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलसया रसनाम तद अर्पिते। मतलब नाकों का यूज तब करना चाहिए भगवान के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी को सूंघने में। भगवान के ऊपर जो चढ़े हुए फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनको सूंघने में नाक का वो यूज करते थे। तो हर चीज का, हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए बेसिकली। आगे कहते हैं श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती है। जब तक भक्ति नहीं आएगी अंदर, भगवान के प्रति उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन नहीं होगा, तब तक वो निर्मल नहीं हो पाएगा। निर्मल मीन्स पापों के रहित, पूर्ण रूप से सबके प्रकार, सबके लिए समान भाव, दया का भाव, ये चीज नहीं आएगी। कई बार क्रोध आ जाता है, जैसे चार कुमार कोई क्रोध आ गया, उनको रोक दिया जय विजय ने, क्योंकि पहले वो ब्रह्म पद पर स्थित थे, है ना। भगवत प्राप्ति तो बाद में हुई, ब्रह्म पद पर स्थित थे, ब्रह्म साक्षात्कार था, इसलिए उनको क्रोध आ गया, है ना। तो उस स्थिति में जो है ना निर्मल हृदय नहीं होता, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वेग उत्पन्न हो जाते हैं, और उसके कारण आदमी जो है ना अपने पूर्व संस्कार के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठता है। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। क्योंकि हमने कल चर्चा की थी कि वहां पे ब्रह्म तेज में जाके करोगे क्या, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो वहां पे अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो आत्मा आखिर कितना वेट करेगी। वेट करते 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 ऐसा लगता है, फिर उसकी अभिलाषा उत्पन्न होती है कि मैं प्रेम करूं, मैं किसी को जो है सेवा करूं, तो फिर उसको नीचे आना पड़ जाता है, क्योंकि इच्छा प्राप्ति के लिए भगवान उसको फिर से नीचे भेज देते हैं। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है रसो वे सह रसम हरिवायम लब्धवानंदी भवती। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद 2.7.1। भगवान की कथा कीर्तन में इतना रस है, इतना रस है कि आदमी जो है ना तृप्त हो जाता है, उसी में बड़ा आनंद फील करता है। गोपी गीत में आता है तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम
कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि क्रीडन्ति ये भूरिदा जना। अर्थात आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों का जीवन और प्राण है ना। ये जीवन है। इसीलिए तो गोपियां जो थी अपने घर के बलशाली पतियों को, इवन उनके पति हो, बच्चे अगर रो रहे हो, घर में माता पिता को भूख से बैठे हो, लेकिन अगर कृष्ण की वीणा की आवाज आ गई तो दौड़ पड़ती थी, सब छोड़ के चले जाती थी, बलशाली पतियों से लड़ के निकल जाती थी कि हम तो रुक नहीं सकते। ये था उनका अट्रैक्शन। सर्व आकर्षण इति कृष्ण, सबको आकर्षण कर देते थे। और क्या कहते हैं, विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। यही सौभाग्य प्रदान करती हैं कृष्ण की कथाएं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग श्री भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। जैसे हमारी आरती माता आजकल प्रचार कर रही है भगवान के नाम का, तो एज पर गोपी गीत वो कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े दाता हैं जो श्री भगवान के संदेश का प्रसार कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़े दाता आप हैं जो कृष्ण के नाम को बांट रहे हैं, कृष्ण के नाम का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण के नाम के लिए लोगों को अवगत करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य तो कृष्ण का नाम है। तो ऐसी थी गोपियां जो भगवान के प्रेम में, है ना, कैसे भी चले आती थी, कुछ भी पहना है उसी में आ जाते थे, जैसा भी स्थिति है, तैयार भी नहीं होती थी, दौड़ी चली आ जाती थी, बस भगवान ने पुकारा चली आ जाती। ठीक है, आगे कहते हैं, परमेश्वर छयों ऐश्वर्य से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन छह ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। तो मैंने कल भी चर्चा कर रही थी कि जैसे भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, पूर्ण ज्ञान, है ना, पूर्ण बल, पूर्ण जो है ना वैराग्य, पूर्ण जो है श्री धन है उनके पास, और सौंदर्य, पूर्ण सौंदर्य, और एक और कौन सा बच गया, ज्ञान, वैराग्य, बल, धन, श्री, और क्या बच गया एक और, ऐश्वर्य प्रभु जी। ऐश्वर्य। यस माता जी। बाकी सब सो रहे हैं क्या, हैं? म्यूट करके बैठे हैं, आप लोगों को 6 ऐश्वर्य नहीं मालूम है? ऐसा नहीं चलेगा, क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, तुरंत अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए उसको। ठीक है, तो छयों ऐश्वर्य का जब हम जैसे ब्रह्म पद पर पहुंच जाते हैं तो भगवान के छयों ऐश्वर्यों का जो है उसकी अनुभूतियां चालू हो जाती हैं। वहां पे सुख किस बात का मिलता है, इसी बात का तो सुख मिलता है कि मेरे को तो इस भौतिक जो संसार के धन से कोई लेना देना नहीं, मैं तो कृष्ण का संतान हूँ, मेरे पास तो उनके जितना ऐश्वर्य है, उनके जितना धन है, मैं उन्हीं का धन, उनके जितना धनवान हूँ। जैसे ध्रुव महाराज ने जो है ना भगवान की पूजा, उनकी ध्यान, उनके भक्ति इसीलिए की ताकि मैं अपने पिताजी से बड़ा राज्य भोग सकूं, धन के लिए उन्होंने किया था। तो भगवान ने ध्रुव महाराज को 36,000 सालों का पूरा ध्रुव लोक का राज्य बना दिया, राजा बना दिया वहां पे कि अब तुम यहाँ पे जाके राज्य करो। तो भगवान सबसे बड़े ऐश्वर्यवान है ना, उनके पास जितना धन है किसी के पास नहीं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि इसका सुख भगवान से हमको वैसे ही आदान प्रदान हो जाता है, मिल जाता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। जैसे मर्सिडीज का ड्राइवर है, जब बॉस बोलेगा जाओ मर्सिडीज लेके और ये काम करके आओ, या हमारे लिए जाओ वहां से कुछ सामान लेके आओ, तो मर्सिडीज में जाएगा तो बाहर देखने वाला तो यही बोलेगा ना, ये तो मर्सिडीज का मालिक है, मर्सिडीज चला रहा है गाड़ी,
और उसको भी सारे उसके सुख मिलेंगे। वो एसी भी चलाएगा, सब चीज चलाएगा, ड्राइवर मर्सिडीज के पूरे सुख भोगेगा। तो जो जो ड्राइवर है और जो मालिक है, उन दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ ये है कि वो उसका मालिक है और वो ड्राइवर है, लेकिन सुख दोनों के दोनों लोग समान रूप से उस मर्सिडीज का भोगते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर कम सुख भोगेगा, अंदर बैठेगा, पूरा एसी वेसी चलाएगा, आराम से सब चीजों का यूज करेगा और सब मजे लेगा गाड़ी के अंदर बैठ के। तो दोनों समान रूप से यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि एक मालिक है और एक उसका नौकर। वैसे ही हम भगवान के जब निकट चले जाते हैं, तब हम भगवान के सारे ऐश्वर्यों का सुख भोग सकते हैं। बस हम सेवक के रूप में रहेंगे और वो स्वामी के रूप में रहेंगे, है ना। भगवान तो योग निद्रा में रहते हैं, वो हमेशा अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। जिस प्रकार हमने देखा, अजामिल अजामिल को लेने विष्णु के दूत आए थे, याद है, 3 दूत आए थे, और तीनों में कोई भेद नहीं था, तीनों भगवान विष्णु के स्वरूप ही थे। हमने कथा पढ़ी थी, याद होगा तो। बस भगवान विष्णु और उनके दूतों में फर्क ये रहता है कि उनके भगवान के वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह होता है, बाकी में नहीं होता। बस ये फर्क है, और कोई फर्क ही नहीं भगवान में और उनके भक्तों में। तो सेम स्वरूप, सेम ऐश्वर्य, सेम शक्तियां प्रदान कर देते भगवान अपने जो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाते, जो लोग भगवान की शरणागति में पहुंच जाते। ठीक है, तो सारे ऐश्वर्य मिलते हैं, सारे ऐश्वर्य। मतलब उन्होंने यमदूतों को ये तक बोल दिया था कि तुम लोग निकलो यहां से, नहीं तो तुम लोग को हम मार देंगे। यमदूतों को मारने की शक्ति विष्णु दूतों में है। यमदूत वो होते हैं जो मृत्यु के स्वरूप में आते हैं और सारे जीवों की मृत्यु, जीवात्मा निकाल के लेके जाते हैं। मृत्यु का कारण यमदूत होते हैं, है ना। उन यमदूतों को भी बोले तुमको हम मार देंगे। तो सोचो, जिनसे हम पार नहीं पाते, मृत्यु के रूप में आते, उनको वो चमकाते हैं, बोले निकलो यहाँ से। ऐसे होते, इतनी शक्ति आ जाती है उनके अंदर। और वो डर के मारे चले गए कि अपने यमराज के पास कि हे यमराज, हमारे साथ तो आज घटना घट गई कि हमारी मृत्यु हो जाती अगर हम वहां से नहीं निकलते। तो हमको ज्ञान दो कि हमको किसको उठाना है, किसको नहीं उठाना है, और ये लोग कौन थे, ये कैसे आ गए, ये लोग किसके आदमी हैं। तब यमराज जी ने अपने दूतों को ज्ञान दिया कि हे दूत, तुम लोग ऐसे आदमी को मत उठाना जिसने कभी भी एक बार भी कृष्ण का नाम लिया हो, कृष्ण के विग्रह के सामने मस्तक झुकाया हो, उनका प्रसाद ग्रहण किया हो, है ना। तो इतनी महिमा, इतनी अगाध महिमा, हम नाम अपराध में पढ़ते हैं ना, इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना ये अपराध है। ठीक है, ये महिमा सुनने के बाद भी लगे पड़े हुए हैं, नहीं नहीं प्रभु जी कोई बात नहीं, हम कल कथा सुनेंगे, आज तो हमारे ना 5,000 रुपये पेंडिंग है, वो लेना पेंडिंग है, हम तो वहां जा रहे हैं, छोड़ो कथा वथा, बाद में सुनेंगे, भगवान का नाम बाद में करेंगे, पहले हमारी पेमेंट जरूरी है। आज लड़ भिड़ के हम पैसे लेके आएंगे प्रभु जी, आज का तारीख था। ठीक है। तो इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वत या अमरता सम्मिलित रहती है। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त हो जाते हैं। जो भक्ति करेगा तो उसमें ये गुण पहले से ही उत्पन्न हो जाएंगे, है ना? जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। क्योंकि हमने इच्छाएं की, भौतिक इच्छाएं जितनी जितनी हमारे अंदर बढ़ती चली जाएंगी, हम उतना उतना हमारा स्तर नीचे गिरता चला जाएगा, है ना। उतना उतना परेशान होते चले जाएंगे। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव जिन 3 गुणों से परे होता है, तो ये गुण ही हमें परेशान करते, गुणों के कारण ही जो है ना वापस से अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है ना। क्या कहते हैं, पुरुषः प्रकृति स्थो। हरे विष्णु। हरि बोल। जी ये प्रभु जी, भी आ रहे हैं।
डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ जी प्रभु जी, प्रभु अटक गए। जी प्रभु, मेरे को लगा था मेरे ही को सुनाई नहीं दे रहा। लगता है वो सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला 1 साल हो गया ना। ये भी याद दिला रहा है जूम कि आपका 1 साल हो गया। ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम ये थे, उस श्लोक में थे, प्रकृति में रहता है, प्रकृति पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। उसके जन्म का कारण उसके गुणों का संग है। वो जैसे जैसे गुणों का संग करेगा वैसे वैसे उसकी योनियों में उसको स्थानांतरित किया जाएगा, उसको जन्म उस योनि में मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है कि हम अपने आप को सतोगुणी में रखें। और सतोगुणी में रखने के लिए हमको रोज सुबह भगवत गीता की का पाठशाला में आना पड़ेगा। जो भी हमने डिसाइड किया है उस समय में उस कार्य को करना सतोगुण होता है। हमने डिसाइड कर लिया सुबेरे माला करूंगा, तो सुबेरे माला करना सतोगुण हो जाएगा। डिसाइड कर लिया भगवत गीता की क्लास में जाना है, तो ये सतोगुण हो जाएगा। डिसाइड कर लिया कि विग्रह सेवा करनी है शाम को इतने बजे और उतने बजे ही सेवा होगी, इसका मतलब सतोगुण हो गया। तो एक बार शील प्रभुपाद के साथ क्या हुआ था आपको याद है ना? जब प्रभुपाद जो है शुरुआत की बात है प्रभुपाद की, तो उनका ना केमिकल, उनका दवाइयों का काम था शायद कुछ। तो एक अंग्रेज उनसे मिलने आया और बोले आप हमारी दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन ले लो ऑल ओवर इंडिया का, हम आपको बहुत अच्छा मुनाफा देंगे। तो शील प्रभुपाद इंटरेस्टेड तो थे, लेकिन उनकी मीटिंग होते होते लेट हो गई, 7 बज गया इवनिंग का। तो मीडिएटर जो था उसको बोले शीला प्रभुपाद मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत जरूरी काम है। तो मीडिएटर बोला कि क्यों जा रहे हो, रुको ना अभी फाइनल करते हैं, बढ़िया आपका पूरे इंडिया का काम मिल रहा है, बहुत पैसा मिलेगा, इसमें बहुत धन है। तो शीला प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, मेरे को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो पूछा प्रभुपाद से कि क्या है? तो बोले मुझे जो है ना भगवान की आरती करनी है ना, शाम की आरती का समय हो गया, 7 बज गए हैं, अब मैं नहीं रुक सकता। बोले एक दिन आरती छोड़ दो, कल कर लेना, रात को कर लेना। तो बोले नहीं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मेरे को जाना ही होगा। और शील प्रभुपाद ने मीटिंग छोड़ दी, इतना बड़ा ऑफर छोड़ दिया और जाके शाम की गौर आरती की उन्होंने। ये होती है हमारा डेडिकेशन। एक एक बार जो मैंने बोल दी वो मैं करके रहूंगा। तो भगवान हमारा वेट करते हैं, जिस समय हम उनको डेली जो हमने रूटीन बांध दिया उसी समय वो वेट करते हैं, तो हमको उसी समय उनका कार्य करना चाहिए। ठीक है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत के पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो बेसिकली वो जितना जितना इनमें प्रवेश करेगा उतना उतना भौतिकवादी होता जाएगा। जितना जितना हम सिनेमा देखेंगे उतने उतने हमारे अंदर में इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। जितना जितना टीवी देखेंगे उतना उतना ये भौतिक संसार की आदान प्रदान बढ़ता चला जाएगा हमारे अंदर, है ना? उतना उतना ऐसा लगेगा मैं ये भी पाऊं, मेरा भी घर बड़ा हो, मेरा भी ये हो, मैं भी किसी के साथ गॉसिपिंग करूं, मैं भी किसी के साथ संग करूं। ये सारी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी जितना जितना हम भौतिक संसार में ये सब चीजों के प्रति आकृष्ट होंगे। तो बहुत जरूरी है अपने आप को सतोगुण में रखने के लिए ये सब चीजों का त्याग करना। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत और पूर्ण कृष्ण भावनावत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो सकेगा। तो जब हम अपने संसार में, हम अपने जीवन में सारी भौतिक आसक्तियों को त्याग देते हैं, है ना, जैसे हम चर्चा की सिनेमा नहीं जाना, है ना, बाहर का खाना नहीं है ना, संसारिक लोगों से ज्यादा उठना बैठना नहीं है ना, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, है ना,
जो हमारे कृष्ण के काम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। अगर हम इस तरह का अपने अंदर प्रयोजन डाल लें, इस तरह की हम अपने अंदर शक्ति डाल लें, तो धीरे धीरे दृढ़ता पूर्वक हम देखेंगे कि हमारा पद ऊपर चला जाएगा और हमारी भगवत प्राप्ति आसान हो जाएगी। हम हर चीज को कृष्ण के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। 16 माला करेंगे और होटल नहीं जाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, सिर्फ प्रसाद ग्रहण करेंगे। धीरे धीरे देखेंगे कि दृढ़ता पूर्वक करने से भगवान की प्राप्ति आसान हो जाएगी। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन को का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए हुए पुष्पों का सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनियम के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों का आविर्भाव तथा तिरोभाव के दिन को मनाने वाले दिनों को में उपवास करे। तो बेसिकली जो हम इस्कॉन में करते हैं वही वर्णन है यहाँ पे, ये सब करना है। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो उसमें सारे भगवान के गुण उत्पन्न हो जाएंगे, जो ये सारे प्रोसेस करेगा भगवत प्राप्ति के, है ना। वैराग्य लाएगा, चीजों के प्रति अनासक्त रहेगा, असत्संग त्याग कर देगा, ऐसे लोगों का संग छोड़ देगा जो भौतिक हैं, जो खाली स्त्री पुरुष की बातें करते हैं, गंदे गंदे चुटकुले बोलते हैं, है ना, मजाक उड़ाते हैं, पैर खींचते हैं, एक दूसरे की निंदा स्तुति करते हैं। इन सब लोगों का जो है ना संग छोड़ देना, तत्काल छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी वो गुण उत्पन्न हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं क्या हमारे अंदर ऐसे गुण उत्पन्न हो? ले देके तो मुश्किल से थोड़ी बहुत भक्ति आ रही है। थोड़ी बहुत भक्ति, अगर ऐसी परिस्थिति में भी हमने संग त्याग नहीं किया ना, तो हम नीचे गिरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर अगर हम नहीं त्याग करते तो गिर जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुणों का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, है ना। किसी का कोई प्रश्न ही नहीं है आज। आज तो संडे है, 7:30 बजे तक बोले थे क्लास चलाने के लिए प्रभु जी। क्लियरेंस होंगे चीजों का, डाउट क्लियर आज होगा। हमारे राहुल प्रभु आए नहीं आज। आज रोहित प्रभु भी नहीं आए। नहीं प्रभु जी, वो रोड का काम चल रहा था ना, तो रात में पूरा जगे हैं। 4 बजे तो सोए हैं मेरे को उठा के, है ना। अच्छा, हरि बोल। हाँ हाँ, कौन वो से रोड रात का आपने? अपने ही रोड का पानी भर जाता था ना, तो पूरा मोहल्ले वाले ही अच्छा कराए अच्छा हैं, पार्षद तो करा नहीं रहा था। तो इन्हीं अच्छा का अच्छा जिम्मेदारी था ना मेन। है ना, अच्छा रात भर जगे हैं पूरा। बाबा की 8 बजे बाहर निकलना है ना, तभी यदि उठाऊंगी 7:15 उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी ठीक जी। है, हरि बोल हरि बोल, कोई बात नहीं। ठीक है। तो कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। तो कल हम 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ठीक है। और जो 2 मैंने श्लोक नंबर लिखाए थे गौतम प्रभु, वो लिखा दो या उनका मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप में। वो जी इससे प्रभु जी। रिलेटेड है, रेफरेंसेस हैं, इसी श्लोक के रेफरेंसेस में आते हैं वो 2 श्लोक श्रीमद् भागवतम के। तो हम उसकी चर्चा आप लोग सब पढ़ लीजिएगा ग्रुप में। ठीक है। तो हम यहाँ पे आज क्लास को क्लोज करते हैं, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी क्षमता कम है क्लास खींचने की। थोड़ा सा दिक्कत है, प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज वहाँ होगी बेस में श्लोक का? हाँ हाँ, आज होगा माता जी, तैयारी रखिएगा। मैं कल तमाल प्रभु को बता दिया था। और जी। आज आप लोगों का प्रेजेंटेशन है, और हमारा जो है ना 1 साल पूर्ण होने की उसके उद्देश्य में एक केक कटिंग सेरेमनी है और छोटा सा सेलिब्रेशन है। तो सब लोग आइएगा बेस में, कोई भी आप आज चूक मत करिएगा।
कोशिश प्रभु करके आइए, जी प्रभु जी। है ना। तो आज सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे, ठीक है। प्रभु जी क्या हमको देखने को मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा ना आपका। अगर जैसे वहां पे जाएंगे, अगर वहां का जो लिंक होगा वो हम ग्रुप में भगवत गीता कोर्स में शेयर कर देंगे। अगर वो लिंक नहीं होगा तो भी हम यही वाला या तो अपना जूम चालू करके वहां अपनी मोबाइल में ही ऑन कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो धन्यवाद। आप लोग सब जूम के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप जुड़ सकते हो, सारे के सारे लोग। प्रभु जी टाइमिंग क्या है? आप मान के चलिए वही 11:30-12 बजे ऑन हो जाएगा, 1-1.5 घंटा चलेगा उसमें। पहले जो प्रभु जी की कथा होगी उसके बाद ये सेलिब्रेशन हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग सब रहिएगा, उत्साह बढ़ाइएगा, और सब अपने अपने रियलाइजेशन भी कोशिश करेंगे। अगर शेयर हो पाया तो हम उसको भी शेयर कराएंगे। और जो माताएं जो भी प्रभु जी आ रहे हैं, जो रेगुलर हमारे भगवत गीता के कोर्स के अटेंडेंस में जो रहते हैं, रोज रहते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना रियलाइजेशन शेयर करिएगा। आज उनको भी बुलाया जाएगा कि आप बताइए कैसा रहा आपका 1 साल। तो जो घर में थोड़ी बहुत वर्किंग करनी है तो करके आ जाइएगा, है ना। ठीक है, तो हम क्लास को आज विराम देते हैं, क्लोज करते हैं, और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। कवि भक्त वृंद सभी की भक्त जय, की जय। जगत गुरु जगत शील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। वंदे हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि। बोल।